फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे टेरेस पर। सुबह का वक्त है, मौसम भी सुहाना है। बहुत दिनों के बाद आया हूँ टेरेस पर और सोचा कि आपसे बात की जाए। वैसे भी अकेला बैठा था। एक इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल आपके साथ शेयर करूँगा। कल एक बंदे का फ़ोन आया था मुझे कि सर आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी एडिक्टेड हो चुका है टीवी से और मोबाइल से। मोबाइल इनफैक्ट टीवी फिर भी वो कम है बोल रहा है, लेकिन मोबाइल तो वो छोड़ता ही नहीं है। उसके वजह से वो कुछ भी नहीं करता, वो खेलता भी नहीं है और पूरा टाइम लगा रहता है। नीचे भी जाओ, नीचे भी उसको भेजता हूँ तो फ्रेंड्स के साथ वो मोबाइल पे ही बैठा हुआ रहता है, क्योंकि दे आर प्लेइंग गेम्स। कुछ भी फ़िज़िकल गेम्स वगैरह वो नहीं खेलते हैं। फिर डांट के उसको वापस ऊपर लेके आता हूँ तो घर पर भी आके ही इज़ प्लेइंग मोबाइल। तो क्या करूँ सर, क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा है सर। कल तो ऐसे लग रहा था कि उसको बहुत मारूँ मैं, लेकिन वाइफ ने एक्चुअली रुका दिया, मारा नहीं मैंने उसको। ऐसे वो बंदा बोल रहा था मुझे। तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, मैं कैसे इस एडिक्शन से बच्चे को छुड़वाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बहुत कुछ करे लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं उसको करने के लिए, खेलने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि पढ़ाई करे वो पूरा टाइम, खेलने के लिए जाए, कुछ भी करे। उसका जो हॉबी है वो यू नो दैट ही कैन परस्यू, जो भी है। तो ऐसे बात चल रही थी, वो कंप्लेन कर रहे थे बच्चे के बारे में। तो एक मुस्कुराते हुए मैंने भी उनको पूछ लिया। डेफिनेटली वो फ़ोन पे थे, उन्होंने मेरी मुस्कुराहट नहीं देखी, लेकिन वॉइस में उन्होंने महसूस की रहेगी कि मैंने पूछा कि सर ये मोबाइल जो है वो आपने बच्चे के हाथ में पहले किसने दिया था? सबसे पहले अगर आप याद करेंगे तो जस्ट एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ सर, कि क्या बच्चे ने आपसे कभी मोबाइल मांगा था पहली बार जब वो छोटा था? क्योंकि ये अभी जो बच्चे की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ही इज़ हार्डली 8 years old। 8 years old है, तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में रहेगा वो बच्चा। सो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे ने तो कभी मांगा नहीं था मोबाइल। तो मैंने जैसे उनको पूछा कि सर याद कीजिए वो समय बचपन का, जब पहली बार आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया था या वो मोबाइल को देख रहा था। बोलता है हाँ, वो बचपन में जब खाना नहीं खाता था तो उसके सामने हम मोबाइल रख देते थे। वेरी गुड। मैंने बोला ओके सर, तो मोबाइल बच्चे ने नहीं लिया, आपने दिया था उसको? तो उन्होंने कहा यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनको पूछा कि सर ठीक है, वो तो आपने दे दिया, बच्चा देख रहा था मोबाइल को, तो बच्चे ने कभी हाथ में लिया था मोबाइल? बोलते हैं हाँ, थोड़े ही दिनों के बाद वो उसने हाथ में भी लेना शुरू कर दिया। इनफैक्ट सर मैं क्या बताऊँ, मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। देखिए अभी वो कैसे चेंज कर रहे हैं कॉन्वर्जेसन को। वो बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है सर, क्या बताऊँ मैं आपको, कि सर 3-3.5 साल का था वो, तब से वो मोबाइल बहुत इजीली ऑपरेट करता है। मतलब जो अनलॉक, मुझे भी अभी तक फंक्शंस नहीं पता, 3 साल से उस बच्चे को पता है। वो फ़ोटो इसमें जाता है, उसमें जाता है। मैंने बोला ओके वेरी गुड सर। तो मैंने बोला ये सर आपको देख के ही उसने सीखा रहेगा? बोलते हैं हाँ, मतलब बहुत शार्प है वो। कॉन्वर्जेसन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कॉन्वर्जेसन पे। तो मैंने कहा सर जब भी वो ये कर रहा था मोबाइल, बचपन में उसने एक्सेस करना शुरू किया खुद से, जब वो मोबाइल ओपन करता था, किसी फ़ोल्डर में जाता था, फ़ोटोज़ है, तो हाँ बराबर सर ऐसे ही करता था वो। तो मैंने सर तभी आपने क्या किया बच्चे के साथ में? तो सर हमको तो लगा बहुत इंटेलिजेंट है हमारा बच्चा, लाइक यू नो भगवान ने हमें एक्चुअली इंटेलिजेंट बच्चा दिया है कि यार इतने छोटी उम्र में ये इतना सब कर रहा है। मैंने बोला सर आपने अप्रिशिएट तो डेफिनेटली किया होगा उसको? बोलते हैं हाँ, मतलब बहुत अप्रिशिएट करते थे सब लोग कि यार बहुत बढ़िया, लाइक यू नो यूज्ड टू एक्चुअली अप्रिशिएट हिम कि कैसे निकाला, मतलब कैसे एक्सेस कर रहा है। देखो इतना छोटा बच्चा भी टेक्नोलॉजी जानता है, ये करता है, वो करता है। मतलब एक्सेलेंट सब। तो मुझे लगा यही आपने यहाँ पे ही गलती कर दी सर,
एक आपको भी समझने की ज़रूरत है। ओके, मैंने तो उनको गाइड कर दिया, और वही चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ सभी को। एक समझने की ज़रूरत है हमको कि देखिए, एक ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है, एक इट्स ए ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी कि जब भी ओके हम हमारी लाइफ में कुछ यूनिक चीज़ हमको मिल जाती है जिसके लिए हमको अप्रिसिएशन मिलता है, वो चीज़ हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो छोटे बच्चों का भी वैसे ही है, जब भी उसके हाथ में मोबाइल गया और आपने अप्रिशिएट कर दिया कि मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, छोटा मोर के भी इतना मोबाइल एक्सेस करता है, तो ये जो अप्रिसिएशन है, तो बच्चे को लगा वाओ यार, ये करने के बाद मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। क्योंकि अप्रिसिएशन एज सच पेरेंट्स जो हैं अच्छे कामों में नहीं देते बच्चों को। जो भी वो अच्छे काम करते हैं बच्चे घर में, जो अच्छे वैल्यू, जो अच्छे बिहेवियर बताते हैं, तभी हम अप्रिशिएट करना मिस कर देते हैं। और ऐसे सब चीज़ों में हम इमीडिएटली उनको अप्रिशिएट कर देते हैं। तो बच्चे के माइंड ने इस पर्टिकुलर यूनिकनेस को पकड़ लिया है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। और करते करते, क्योंकि सिंस इट्स एन एंटरटेनमेंट, जैसे आपने देखा हमारे पांचों सेंसेस जब भी मोबाइल देखते हैं तो हमारे पांचों सेंसेस यूज़ होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। 3 सेंसेस तो डेफिनेटली यूज़ टू द ऑप्टिमम होते हैं। तो उस केस में वो इंटरेस्ट जो है मोबाइल देखने का वो बढ़ जाता है। और एक बार इंटरेस्ट बच्चे का बढ़ गया, फिर उसके हाथ से मोबाइल आपको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है काफ़ी पेरेंट्स को, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आ गया है। अभी आप उसके हाथ से अगर मोबाइल निकाल लेंगे या छीन लेंगे या उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे मोबाइल देखने से, तो आप ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव आप बच्चे को दे रहे हैं जिसके वजह से बच्चा जो है वही मज़ा ले सके जो मोबाइल देख के उसको आ रहा है, या जो गेम खेल के उसको आ रहा है, या जो वीडियोस देख के उसको आ रहा है, या जो फ़ोटोज़ देख के आ रहा है, या चैट करके आ रहा है? ऐसा क्या ऑल्टरनेटिव आप दे रहे हैं एज़ पेरेंट बच्चे को जिसके वजह से ये मज़ा उसको आएगी? तो ऐसा ऑल्टरनेटिव पेरेंट्स नहीं दे पाते, जिसके वजह से ये जो इंटरेस्ट है मोबाइल, ये एडिक्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि एडिक्शन में बाद में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चा रह नहीं सकता। इनफैक्ट बड़े भी आजकल रह नहीं सकते। जब भी खाना खाते हैं आपके बाजू में आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल 5 मिनट के लिए भी आपको दिखा नहीं बाजू में, ओके, वी गेट वेरी हाइपर। ओके, बड़े भी काफ़ी हाइपर हो जाते हैं। तो बच्चे की तो बात है ही, क्योंकि उसका इंटरेस्ट लग चुका है वहाँ पे, उसके माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने ये सिग्नल ले लिया है कि ये चीज़ अब इंटरेस्टिंग है, ये यूनिक है उसके लिए, जिसकी वजह से उसको अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है बचपन में, और उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और अब वो हैबिट में कन्वर्ट हो गए, एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। सिमिलर वे खाने के भी बारे में, क्योंकि जंक फूड भी बहुत खाते हैं बच्चे। प्रीवियस मेरे पास बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स लेके आए थे बच्चों को कि सर बहुत बाहर का खाना खाता है ये, इसका वज़न देखो कितना हो गया है, घर का खाना अभी उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये सेम चीज़ है, ये सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी क्योंकि कैसे यूनिकनेस आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप होटल में लेके गए थे बच्चे को फर्स्ट टाइम, आप याद कीजिए रेस्टोरेंट में जब आप लेके गए थे, वहाँ पे एक मेनू कार्ड आया था बच्चे के सामने, ओके, और आपने पूछा था बाबू तू क्या खाएगा इसमें से, वड़ा सांभर खाएगा, या मेदू वड़ा खाएगा, या दही वड़ा खाएगा, या डोसा खाएगा? अब बच्चे ने देखा है, वहाँ पे बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है कि आप यहाँ पे यार मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, दिस इज़ समथिंग यूनिक, दिस इज़ वंडरफुल, और डेफिनेटली टेस्ट तो है ही। अब उस बच्चे के माइंड ने पकड़ लिया है, वहाँ पे सबकॉन्शियस ने ये सिग्नल पकड़ा है कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि घर पर जो खाना है वहाँ पे उसको ऑप्शंस नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग यूनिक कि आपको पूछा जाता है रेस्टोरेंट में कि आप क्या खाओगे, और काफ़ी सारी वैरायटी है, उसमें से आपको चूज़ करना है। लेकिन घर पे तो ऐसा नहीं होता। जो खाना बनाया जाता है, जो सभी के लिए बनाया जाता है, वही आपको खाना है। तो ये यूनिकनेस ही बच्चे को खींचती है बाहर के फूड की तरफ, और बच्चे की एडिक्शन जो है बाहर की चीज़ों में, बाहर के खाने में, स्पेशली फ़ास्ट फूड में, क्योंकि फ़ास्ट फूड कैसा झटपट बन जाता है, ही डजंट हैव टू वेट। जब भी वो मैकडॉनल्ड्स या कहीं पर भी जाता है, ही डजंट हैव टू वेट। तो वहाँ पे वो एडिक्शन बढ़ जाती है बच्चों की, और फिर वहाँ से आपको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑप्शन, वो मज़ा जो वहाँ पे आ रही है वो आप घर पे नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है वो सब करने का, इतना पैम्पर करने का बच्चों को। स्पेशली पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास इतना समय थोड़ी है, इतना थोड़ी पैम्पर करना होता है। तो भैया अगर आप बच्चे के लिए समय नहीं दे सकते,
तो फिर इन सारी चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ेगा। तो बच्चा फिर आपको समय नहीं देगा, आपकी नहीं सुनेगा। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ मेरे सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस एडिक्शन को आप कैसे दूर कर सकते हैं। इमीडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे एफ़र्ट नहीं लेंगे तो बच्चे का एडिक्शन जो है वो छूटने वाला नहीं है। ये ऐसा ही चलता रहेगा और बच्चा एडिक्टेड रहेगा इन सारी चीज़ों से। तो आप अगर रेडी हैं एफ़र्ट लेने के लिए, बच्चे के साथ वर्क करने के लिए, क्योंकि एफ़र्ट आपको करने हैं, बच्चे को नहीं करने, क्योंकि गलतियाँ जो है वो पेरेंट्स से हुई हैं। बच्चे ने कभी भी नहीं कहा था कि रेस्टोरेंट में लेके जाओ या मोबाइल मुझे दो हाथ में। ये सारी चीज़ें एज अ पेरेंट आपने की हैं। तो इसे छुड़वाने के लिए एफ़र्ट भी आपको ही लेने पड़ेंगे, और एफ़र्ट अगर आप लोगे तो डेफ़िनेटली चांसेस भी नहीं, डेफ़िनेटली बच्चे का एडिक्शन जो है वो छूट जाएगा और वो लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देगा और काम करना शुरू कर देगा। तो आशा करता हूँ ये जो शेयरिंग है वो आपको काम में आई है, आपको समझ में आया है कि एग्जैक्टली क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे, और आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि इनको रेक्टिफाई भी कैसे करना है। चलिए, तब तक के लिए बाय।